आप आधी अधूरी तस्वीर तो नहीं पेश कर रहे हैं। वो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू कि जी महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ाई थी, यहाँ घटाई थी, वहां भी बीजेपी जीत गई, यहाँ भी बीजेपी जीत जाएगी। ये तो तरीका है। अभी तो बिहार में सिर्फ काटने का चला है, अब जोड़ने का भी चला है। जोड़ने का एक भी नाम जुड़ा नहीं है, ये इसी अभी कह रहा है। कुछ दिन पहले जो है हाँ। जुड़ने का चल रहा है। अच्छा, वो भी चल रहा है। और आपको हम बता दें, बहुत पहले होगा बताना, कुछ दिनों में हमारी टीम जो है बहुत ही सीरियसली ज़मीन पे काम कर रही है और केवल 3 विधानसभा में 80,000 वोटर ऐसे जोड़े गए हैं जो फर्जी है। तो आप भी एक सियासी बम फोड़ने वाले हैं, जैसे 7 अगस्त को राहुल गांधी ने फोड़ा। विथ एविडेंस, महादेवपुरा जैसा एविडेंस देने वाले हैं आप। एविडेंस 3 विधानसभा का। अभी तो 3 ही आए हैं अब तक। हाँ, उम्मीद है कि ये संख्या जो है बढ़ेगी। तो हमारे पास तो सारा डेटा है, पहले का भी अब का भी। और हम धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि कैटेगरी जो 65 लाख वोटर्स के जो नाम चुनाव आयोग छुपाना चाहता था, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बाद वो पब्लिक डोमेन में डाला गया। और वो कारण भी और बताए कारण गए भी, हैं। यही तो बात बोल रहे थे ना भाई, कारण तो पता होना चाहिए। और हंसी आ रही थी उस दिन, इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे थे हम सबके लिए बराबर हैं। अरे भाई, बोलने से नहीं होता है, दिखना चाहिए। दिखाते क्यों नहीं है आप एक्शन में? अपने काम में दिखाओ ना। हम मिलना चाहते हैं तो हमको समय नहीं, हमारे लोगों को मिलना चाहते तो हमारे समय नहीं। डेली जो है आप कानून बदल रहे हो, उससे लिखवा के लाओ, उससे लिखवा के लाओ, हलफनामा दो, वरना ये करो वो करो। ये क्या है भाई? देश से माफी आप मांगो। आइए और आप बताइए। हम तो पूछना चाहते हैं, जो राघोपुर में जिन लोगों को मृत पाया गया वो किसकी गलती है? या बीजेपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का 2 APIC नंबर अलग अलग विधानसभा में, बीजेपी के मेयर का 2, बीजेपी एनडीए के सांसद का, एनडीए के विधान पार्षद का 2-2 विधानसभा में, 2-2 लोकसभा में EPIC नंबर है। तो उन्होंने फॉर्म भरा होगा, साइन किया होगा। अगर नहीं किया है तो यानी BLO ने खुद ही अपलोड कर दिया, यानी चुनाव आयोग दोषी है, या तो पर ज्ञानेश कुमार ने तो ये बात मानी कि हाँ, किसी के 2 वोटर ID हो सकते हैं, पर वो वोट एक ही बार डाल पाएगा। अब हमारे जानकारी के तहत 2-2 APIC तो होना नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए। एक मतदाता का एक ही होना चाहिए। नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं, हो सकते हैं। अब पता नहीं कौन सा कानून दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। आप बताइए, तो दूसरा नाम क्यों कटवाता है फिर? ये अगर कानून है तो ज्ञानेश गुप्ता जी को बताना चाहिए ना, कानून दिखा करके कि कहाँ लिखा है कि एक व्यक्ति के 2-2 EPIC। वो ज्ञानेश कुमार लिखते हैं, सारा विपक्ष उनकी जाति को भी बता रहा है, इसमें जाति का खेल भी कर रहे हैं क्या? अब जो सुने हैं वही हम भी बोल देते हैं, जो लोग कहते हैं वही हम बोल देते हैं। ये अपने वोटर को भी आप संदेश दे रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अरे, हमारे पार्टी में सबसे लगातार प्रेम गुप्ता जी जाते रहे। हाँ, ऐसा थोड़ी है। वो तो लालू जी के बहुत करीबी थे। पर वोटों के शुद्धिकरण के साथ अब सत्ता के शुद्धिकरण का मामला भी शुरू हो गया है। आज ही लोकसभा में इलेक्शन कमीशन शुद्धिकरण होना चाहिए। इलेक्शन आप कमीशन बताओ, का नहीं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि सत्ता का शुद्धिकरण करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, चक्की पिसवाते हैं उसी से, और फिर जो है बीजेपी में चला जाता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया अजित जाता पवार। है। बहुत लोग ऐसे उदाहरण हैं। भाजपा में जाइए तो अच्छी बात है। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बात है। कुछ दिन पहले कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर को कोई छू नहीं सकता, कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? किस बात का प्रोटेक्शन मिल रहा है इनको? तब शायद कॉन्फिडेंस आया होगा हमारे ज्ञानेश साहब में कि SIR कराएं बेमानी तरीके से। तो अब जो है इन्होंने आज बेल इंट्रोड्यूस किया है। 30 दिन अगर डिटेन भी कर ले, हाँ, डिटेन कर ले, 5 साल की पद जो सजा है आपकी या चली उससे जाएगी। ज्यादा की। हाँ, जानबूझ के प्रधानमंत्री का भी जुड़ा है, प्रधानमंत्री के नीचे काम करने वाले प्रधानमंत्री पर कार्रवाई करेंगे। जांच एजेंसियां जो होम मिनिस्टर के नीचे काम करती है उस पर कार्रवाई करेगा। 2 मिनट में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा अगर करे तो।
तो ये देखिए, ये ये राज्यों में मैं विपक्षी बता रहा हूं। सरकारों को बेदखल करने की तैयारी है क्या? विपक्षी ने अपने साथियों को ब्लैकमेल करने की तैयारी है कि सबसे पहले। चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिल चंद्रबाबू रहे हैं, आजकल नायडू- ये चर्चाएं बड़ी गर्म है। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी से इसकी शुरुआत की जाएगी। नीतीश जी के आसपास वाले जितने अधिकारी हैं वो उन पर ईडी के केसेस चल रहे हैं। ये उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई साइज में रहो, सीट जितना देंगे उतना लो, और तुम्हारे सीट में भी बीजेपी का कैंडिडेट डालो। ये किया जा रहा है। और चंद्रबाबू नायडू जी का जो केस चल रहा है उनको टाइट करने के लिए, अपने ग्रिप में रखने के लिए ये इधर उधर ना भागो। ये कानून जो है लाया जा रहा है। ऑलरेडी कानून है ना कि भाई जब तक हम हो या आप हो या 2 कोई- साल से ऊपर की सजा हुई तो आपको वैसे ही सांसदी चली जाएगी। लेकिन सजा होगी तब तब गिल्टी मानोगे तब आरोपी तो। और दोषी का फर्क होना हाँ, चाहिए। एकदम। आपको ईडी डिटेन कर लेगी, आप बेल कराते रहिए। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग में तो 6 महीने से पहले बेल ही एमएलए नहीं लगा होती। दे तो हो ही नहीं सकता, हाँ, जो कानून है। तो ये उसमें तेजस्वी यादव भी निशाना है क्या? फर्ज कीजिए फिर वही बात, आपकी सरकार आती है, हर आप पर कोई मेरी जो निशाना- जानकारी है गलत हो तो ठीक हर कीजिएगा। कोई निशाना है जो नहीं, भी- आप पर तो 11 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, मैं तो आपको- उसमें सजा सुनाकर अरे और भाई, जेल में डाल दिया तो जाए। डाल देंगे तो चले जाएंगे, क्या है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जो भी 2 व्यक्तियों के आंखों में जो खटकता है, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा राजनीतिक रूप से। बाकी और सब तो कॉरपोरेट में इधर उधर फिल्म इंडस्ट्री खिलाड़ी वगैरह को तो ऐसे ही इनकम टैक्स से भेज करके काम करवा लेते हैं लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।